Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sneha. In this video we are discuss about chapter number 3 hand hygiene. ये इसका पार्ट नंबर 2 है. इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ. नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, देन ये वीडियो देखिएगा. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन, देन WHO हैंड हाइजीन प्रमोशन, रोल ऑफ नर्स इन हैंड हाइजीन एंड 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉश. सो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं. सो फर्स्ट है 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर एक क्वेश्चन आया तो 5 मार्क के लिए आता है. सो अच्छे से ध्यान रखिए. तो हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप्स है. तो फर्स्ट स्टेप्स है हैंड्स, वेट यूअर हैंड्स विथ क्लीन रनिंग वाटर. यानी सबसे पहले क्या करना है, हमें हैंड वॉश करते समय हमारा हैंड वेट टैप वाटर के नीचे लेके जाना है. इसकी वजह से हमारा हैंड वेट हो जाएगा. सेकंड स्टेप है अप्लाई सोप. अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल सरफेसेस ऑफ द हैंड. यानी हमें एडिकेट अमाउंट में सोप लेना है जिससे पूरा जो सरफेस है हैंड का वो कवर हो. देन स्टेप नंबर 3 है रब पाम्स. रब बोथ पाम्स टुगेदर प्रॉपरली. हमें क्या करना है, दोनों पाम्स को प्रॉपरली रब करना है. इसकी डायग्राम देखें तो ये 3rd नंबर की डायग्राम है, आप देख सकते हैं. इसमें क्या कर रहे हैं कि दोनों हैंड को रब कर रहे हैं. देन स्टेप नंबर 4 पे बताया है रब बैक ऑफ द हैंड एंड बिटवीन फिंगर्स. रब द बैक ऑफ ईच हैंड विद द अपोजिट पाम एंड क्लीन बिटवीन द फिंगर. यानी क्या करना है हमें, रब बैक ऑफ द हैंड यानी कि जो हैंड है उसके जो पीछे वाला हिस्सा है उसे रब करना है बिटवीन फिंगर्स, और फिंगर्स को भी रब द बैक ऑफ ईच हैंड विद अपोजिट हैंड. यानी एक हाथ से हमें दूसरे हैंड के बैक पे क्लीन करना है एंड बिटवीन फिंगर क्लीन करना है. देन स्टेप नंबर 5 में है रब बैक्स ऑफ द फिंगर. रब द बैक्स ऑफ द फिंगर अगेंस्ट द अपोजिट पाम विथ फिंगर्स इंटरलॉक. यानी कि जो फिंगर्स है उसके बैक पे हमें क्लीन करना है बाय यूजिंग अपोजिट हैंड्स. ओके. स्टेप नंबर 6 में बताया है क्लीन थम्स एंड फिंगर टिप्स. रब ईच थम एंड क्लीन फिंगर टिप्स नेल प्रॉपरली. स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, हमें जो हमारे थम है उसे क्लीन करना है, फिंगर टिप्स को क्लीन करना है एंड हमारे जो नेल्स है प्रॉपरली हमें क्लीन रखनी है. देन स्टेप नंबर 7 पे है रिंस एंड ड्राई. हैंड को ड्राई करना है. रिंस हैंड थ्रूली विथ क्लीन वाटर एंड ड्राई देम यूजिंग अ डिस्पोजेबल टॉवल. यानी कि जो हमें हैंड है वह क्लीन वाटर से वॉश करने हैं एंड हमें ड्राई करने हैं बाय यूजिंग डिस्पोजेबल टॉवल. सो फिर से हम देखते हैं 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग. इसमें फर्स्ट स्टेप है वेट हैंड्स विथ वाटर. यानी हमें हैंड को वाटर से वेट करना है. देन है अप्लाई सोप. एडिकेट अमाउंट में सोप लेना है. देन स्टेप नंबर 3 में है रब पैम्स टुगेदर. यानी जो हमारे हैंड है उसे हमें रब करना है. देन है 4th नंबर की स्टेप है रब बैक ऑफ द हैंड विथ बिटवीन फिंगर. डायग्राम में देख सकते हैं हमें. देन है रब बैक ऑफ द फिंगर के बैक को क्लीन करना है. देन रब थम्स एंड फिंगर टिप्स एंड नेल. फिंगर टिप को और नेल को क्लीन करना है एंड देन रिंस करना है एंड ड्राई करना है हमारे हैंड को. आई होप आपको 7 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग समझा होगा. हैंड वॉशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज कि पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके, हमको भी जो हेल्थ केयर वर्कर है वो भी प्रोटेक्ट हो सके, इसलिए. देन हम देखेंगे यूज़ ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब. अल्कोहल बेस्ड हैंड रब इज़ यूज व्हेन द हैंड्स आर नॉट विजिबली डर्टी. हमने देखा कि हम सोप एंड वाटर कब यूज़ करते हैं, जब हमारे हैंड्स हमें क्लियरली विजिबल हो रहे हैं कि वह डर्टी है. बट हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ तब करेंगे जब हमें हैंड्स क्लीन ही दिख रहे हैं बट वह क्लीन नहीं होगी, क्योंकि वह विजिबली हमें डर्टी नहीं दिख रहे हैं बट अंदर से तो हो सकते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हुए तो हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिख सकते हैं, तो वो डर्टी है हैंड. ओके. तो तब हमें अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ करना है. तो इसके यूजेस क्या है, बिफोर टचिंग अ पेशेंट को टच करने से पहले करना है. आफ्टर टचिंग अ पेशेंट के टच करने के बाद. देन बिफोर अ क्लीन असेप्टिक प्रोसीजर. कोई भी प्रोसीजर हो हॉस्पिटल की उससे पहले हमें वॉश हैंड करना होगा. देन है आफ्टर कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स व्हेन एप्रोप्रिएट. अगर हमने हमारे हैंड्स
में बॉडी फ्लूइड्स लग गया होगा पेशेंट का, तो हमें देन उसके बाद हमें वॉश करना है। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट के अगर बेड्स है, उसके कुछ इक्विपमेंट है, अगर हमने वो टच किए तो उसके बाद हमें हैंड वॉश करना है। आफ्टर रिमूविंग ग्लोव्स, जब हम ग्लोव्स रिमूव करते हैं उसके बाद हमें हैंड वॉश करना है। व्हेन सोप एंड वाटर्स आर नॉट रेडीली अवेलेबल, हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ कब करेंगे? अगर सोप एंड वाटर अवेलेबल ही नहीं है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो इसका एडवांटेजेस क्या है? एक क्विक एंड इजी मेथड है, इसमें लेस टाइम लगता है देन हैंड जो हम हैंड वॉशिंग करते हैं उससे लेस टाइम लगेगा, इजीली अवेलेबल रहेगा ये। देन हेल्प रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन हैंड्स, क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस करता है। डज नॉट रिक्वायर वाटर और अ सिंक, इसके लिए हमें वाटर का यूज़ नहीं करना पड़ता है, विदाउट वाटर इसका यूज़ कर सकते हैं हम। देन हम देखेंगे 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क के लिए ज़रूर आता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर 5 मोमेंट्स व्हेन हेल्थ केयर वर्कर शुड परफॉर्म हैंड हाइजीन, यानी जो WHO है उन्होंने 5 इम्पॉर्टेंस मूवमेंट दिए हैं हेल्थ केयर वर्कर के लिए कि उन्होंने यूज़ करना चाहिए हैंड हाइजीन के लिए। तो फर्स्ट क्या है? बिफोर टचिंग अ पेशेंट, यानी पेशेंट को टच करने से पहले। क्यों? टू प्रोटेक्ट अ पेशेंट फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द हेल्थ केयर वर्कर्स हैंड, यानी कि पेशेंट को टच करने से पहले क्यों हैंड वॉश करना है? क्योंकि जो पेशेंट है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सपोज हेल्थ केयर वर्कर है, उन्होंने हैंड हाइजीन नहीं किया, उनके हैंड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेशेंट के बॉडी में टच करने से उनमें जा सकते हैं। सो इसके लिए सेकंड है बिफोर अ क्लीन और असेप्टिक प्रोसीजर टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग द पेशेंट बॉडी ड्यूरिंग अ प्रोसीजर, यानी कि कौन सी भी प्रोसीजर है हॉस्पिटल की असेप्टिक प्रोसीजर, उससे पहले हमें हैंड वॉश करना है। ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग पेशेंट बॉडी ड्यूरिंग अ प्रोसीजर, यानी जब प्रोसीजर हो तब पेशेंट के बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जाए, इसके लिए हमें क्लीन करना है हमारा हैंड्स बिफोर प्रोसीजर। देन है आफ्टर बॉडी एक्सपोजर रिस्क टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी अगर देखिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स है वो पेशेंट के कांटेक्ट में आते रहते हैं, थ्रो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गए तो हेल्थ केयर वर्कर को रिस्क होती है कि उनको भी वो इन्फेक्शन हो सके, डिसीज़ हो सके। इसके लिए क्या करना है? जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम आफ्टर बॉडी एक्सपोजर हैंड वॉश करते हैं। देन है 4th नंबर का आफ्टर टचिंग अ पेशेंट टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड द इन्वायरमेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेशेंट को टच कर लिया, पेशेंट की केयर कर ली, उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करे, इसके लिए हैंड वॉश करना इम्पॉर्टेंट है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। 5th नंबर का है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेशेंट इन्वायरमेंट टू अदर पीपल और सरफेस, यानी कि पेशेंट के सराउंडिंग में हाथ लगाने के बाद हमें हैंड वॉश करना है, क्योंकि जो हम पेशेंट के इक्विपमेंट है, बेड से उसको हैंड लगाते हैं तो उसको क्या वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्थ केयर वर्कर को हो सकते हैं, इसके लिए आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग हमें हैंड वॉश करना होता है। सो आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू।